हेलो फ्रेंड, आज हम फार्मापथ चैनल पे पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिक्स का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें कि हमने फर्स्ट पार्ट में ग्लास के बारे में पढ़ा और सेकंड पार्ट में हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा और प्लास्टिक के टाइप पढ़े फ्रेंड, उसके कंपोजिशन पढ़ा, एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ा। अब की जो हमारा थर्ड पार्ट है फ्रेंड, मेटल्स के बारे में अब की हम देखेंगे फ्रेंड कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और साथ ही साथ देखेंगे पेपर एंड कार्डबोर्ड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कोलैप्सिबल ट्यूब के बारे में भी देखेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड आज चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं, देख लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड यहाँ पे मेटल, तो मेटल क्या है फ्रेंड, इसके बारे में है बताया गया है यहाँ। मेटल आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंटेनर, कॉमनली यूज्ड मेटल इन पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड आर एल्युमिनियम, टीन, स्टेनलेस स्टील, लेड। जो है फ्रेंड, कहने का मतलब है कि फ्रेंड जो मेटल होता है इसका यूज्ड हम करते हैं कंटेनर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेनर जो कॉमनली यूज़ किया जाता है पैकेजिंग के लिए फ्रेंड, जो कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इसमें जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं जो कि मेटल में आते हैं फ्रेंड, एल्युमिनियम है, टीन है, स्टेनलेस स्टील है फ्रेंड और लेड। तो ये सब यूज़ किए जाते हैं फ्रेंड, जो कि एक प्रकार के मेटल हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए देख लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एडवांटेज हम देखेंगे, एडवांटेज के बारे में फ्रेंड। एडवांटेज तो मेटल आर स्टडी, मेटल का स्टडी किया जाता है। जैसे मेटल जो होता है रफ होता है एंड थ्रो होता है फ्रेंड, रफ एंड थ्रो होता है फ्रेंड। कहने का मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और रफ भी होता है मेटल जो होता है। दे आर इम्प्रेसिबल टू लाइट, इसमें इम्प्रेसिबल लाइट होता है, सॉरी फ्रेंड, इम्परमेबल लाइट होता है फ्रेंड, इसमें इम्परमेबल लाइट होता है। मॉइस्चर गैस जैसे होता है, इसमें इम्परमेबल टू लाइट होता है, जैसे कि मॉइस्चर एंड गैसेस के लिए भी इम्परमेबल होता है। वहीं दे आर रिजाइड इन अनब्रेकेबल, कहने का मतलब ये जो होता है अनब्रेकेबल होता है कि ये टूटता नहीं है, कि जैसे कि ग्लास टूट जा रहा था हमारा, ब्रेक हो जा रहा था, कहीं गिरने पे वो टूट जा रहा था साधारणता से कॉमनली, बट ये जो मेटल होते हैं फ्रेंड ये अनब्रेकेबल होते हैं, ये पचक जाते हैं, कहीं से धंसे हुए लगेंगे अगर ये गिर जाते हैं तो, लेकिन बट ये टूटते नहीं हैं, अनब्रेकेबल होता है। आगे बात कर लिया जाए जो हमारा है एडवांटेज जो कि है दे आर लाइट वेट, कहने मतलब ये हल्के होते हैं, लाइट एंड वेट होता है कंपेयर टू ग्लास कंटेनर, और ग्लास कंटेनर के कंपैरिजन। जैसे कि ग्लास कंटेनर जो कि एक वेट टाइप होता है, उसका कुछ वेट होता है, वो ज़्यादातर वेटेड होते हैं कंपैरिजन टू टीन के अकॉर्डिंग, मेटल के अकॉर्डिंग, टीन के अकॉर्डिंग, एल्युमिनियम के अकॉर्डिंग, इन सब के तो ये हल्के होते हैं जो मेटल होते हैं हमारे, वो ग्लास के कंपैरिजन। लेबल कैन बी प्रिंटेड डायरेक्टली ऑन द देयर सरफेस, कहने मतलब इनके ऊपर जो होता है लेबल, जैसे लेबलिंग होती है पैकेजिंग के बाद, उसमें लेबलिंग की जाती है अच्छे से उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो उसमें जो है जो प्रिंटिंग करने के लिए डायरेक्टली आसानी रहती है फ्रेंड। वहीं डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लिया जाए तो डिसएडवांटेज क्या है मेटल के फ्रेंड, उसके बारे में देखा जाएगा। तो फ्रेंड अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे आप जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है उसके माध्यम से आप इसका जो है
पार्ट टू पार्ट आप इसका PDF वहाँ से आपको मिल सकता है फ्रेंड। और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक्स पे और वीडियो चाहिए फ्रेंड। तो डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं। तो डिसएडवांटेज में जो है फ्रेंड हमारा पहला है दे आर एक्सपेंसिव। कहने का मतलब जो ये मेटल्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं फ्रेंड, क्योंकि मेटल का जो मार्केट प्राइस होता है ये काफ़ी महंगा होता है। जैसे एलुमिनियम की बात कर लिया जाए तो एलुमिनियम काफ़ी महंगा मेटल्स है। कॉपर, टीन, ये सब जो हैं काफ़ी महंगे आते हैं फ्रेंड। तो इस नाते इसका जो इस पैकेजिंग में यूज़ किया जाता है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। आगे बात कर लीजिए फ्रेंड, मेटल पार्टिकल दो सेड मेटल पार्टिकल इनटू द फार्मास्यूटिकल। कहना तो मेटल पार्टिकल इनटू द फार्मास्यूटिकल्स, इनका जो सेड होता है मेटल पार्टिकल का, इसका फार्मास्यूटिकल में यूज़ किया जाता है। आगे बात कर लीजिए फ्रेंड, जो थर्ड नंबर हमारा है डिसएडवांटेज, रिएक्ट विथ सर्टेन केमिकल और ड्रग। ये जो है उसको रिएक्शन करते हैं, जैसे कि केमिकल या जो कि ड्रग उसमें रखा हुआ है उस कंटेनर में, तो वो आसानी से कुछ समय बाद उसमें रिएक्शन करने लगते हैं फ्रेंड। ये इनका जो है एक प्रकार का डिसएडवांटेज है। अब हम बात आगे करेंगे क्लोसिबल ट्यूब के बारे में। क्लोसिबल ट्यूब के बारे में बात करेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं कि क्लोसिबल ट्यूब क्या होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे क्लोसिबल ट्यूब जो है एल्युमिनियम, टीन एंड लेड आर यूज्ड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लोसिबल ट्यूब, जो कि इसके यूज से जो है कंस्ट्रक्शन करने में आपको क्लोसिबल ट्यूब का यूज़ किया जाता है। दे आर क्लोसिबल ट्यूब आर द अवेलेबल इन डिफरेंट साइज। जो क्लोसिबल ट्यूब होते हैं फ्रेंड ये अवेलेबल होते हैं डिफरेंट साइज में एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये मिलते हैं फ्रेंड, आपको देखने को डिफरेंट साइज में। द क्लोसिबल ट्यूब आर द कंपेटिबल विथ द विड रेंज। ये काफ़ी ज़्यादा जो होता है कंपेटिबल विथ ए विड रेंज में होता है, कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये रेंज में होता है फ्रेंड। प्रोडक्ट विड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट, ये जो है क्लोसिबल ट्यूब जो होता है विड रेंज में जो हमारा मटेरियल होता है उसको प्रोडक्ट को क्लोसिबल ट्यूब में रखा जाता है। बट आर कॉस्टली कंपेयर्ड टू एल्युमिनियम के, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता, महंगा पड़ता है कंपेयर टू एल्युमिनियम के फ्रेंड। आगे बात कर लीजिए फ्रेंड, एल्युमिनियम CTR लाइट इन वेट। जो एल्युमिनियम होता है काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है एंड टीन कास्टली लेड है, और जबकि टीन और लेड जो है ये कास्टली होता है फ्रेंड। और ट्यूब आर द चीपेस्ट, और इसका जो ट्यूब होते हैं ट्यूब्स वो चीपेस्ट होता है, काफ़ी सस्ता होता है। एमंग ऑल द मेटल क्लोसिबल ट्यूब जो होता है क्लोसिबल ट्यूब में यूज़ किया जाता है, एल्युमिनियम हो गया, टीन हो गया, लेड हो गया, तो उसका जो यूज़ किया जाता है फ्रेंड उसमें ये सब मेटल्स यूज़ किए जाते हैं। बट दे आर नॉट यूज इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, इसका जो है यूज़ नहीं किया जाता फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में ड्यू टू रिस्क लेड जो होता है, क्योंकि जो ज़्यादा रिस्क होता है लेड की वजह से पॉइजनिंग, कहने मतलब ये पॉइजनिंग करता है, लेड जो है पॉइजनिंग कॉज करता है। टू इंक्रीज द कंपेटिबिलिटी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द
क्लोजेबल ट्यूब जो होता है, इसके इंटीरियर में जो क्लोजेबल ट्यूब का इंटीरियर में ये जो है इंक्रीज कंपेटिबिलिटी इंक्रीज करता है। कैन बी कोटेड विथ वैक्स टाइप फॉर्मेशन, कहने मतलब वैक्स टाइप फॉर्मेशन ये करता है कोटेड टाइप। तो फ्रेंड आगे बात कर लिया जाए, ये था क्लोजेबल ट्यूब के बारे में फ्रेंड, जो कि इसका यूज़ हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पॉइजनस इफेक्ट शो करता है। चलिए देख लेते हैं आगे मेटल्स के बारे में। मेटल कंटेनर आर आल्सो यूज फॉर द बल्क पैकेजिंग, जो मेटल पैकेजिंग होता है, मेटल कंटेनर का यूज किया जाता है बल्क पैकेजिंग फॉर द जैसे कि टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, पाउडर हो गया, फूड मटेरियल हो गया, ETC, इस सबको पैकेजिंग करने के लिए किया जाता है, मेटल कंटेनर का यूज़ किया जाता है। वहीं मेटल फॉयल का यूज किया जाता है फॉर ब्रेपिंग में, इंडिविजुअल सपोजिटरीज में एंड इनका सपोजिटरी में यूज़ किया जाता है मेटल्स का। और आगे बात करें, मेटल फॉइल्स इज़ यूज फॉर स्ट्रिप पैकेजिंग, ब्लिस्टर पैकेजिंग करने के लिए मेटल फॉइल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारा जो टेबलेट वगैरह पैकेजिंग में लाए जाते हैं फ्रेंड, उसको ब्लिस्टर पैकेजिंग या फिर स्ट्रिप पैकेजिंग में इसका मेटल फॉलिकल का यूज़ किया जाता है, फॉयल का यूज़ किया जाता है। आगे चलिए बात कर लेते हैं हम पेपर एंड बोर्ड के बारे में फ्रेंड, पेपर एंड बोर्ड के बारे में। तो आगे बात कर लिया जाए पेपर एंड बोर्ड के बारे में फ्रेंड, कि पेपर बोर्ड क्या होता है, जो कि हमारा पैकेजिंग मटेरियल होता है एक प्रकार का, जिसको हम यूज़ करते हैं किस प्रकार से इसमें बताया जाएगा फ्रेंड, जो है पेपर बोर्ड के बारे में। तो पेपर एंड बोर्ड आर यूज टू वेरियस फॉर्मेशन ऑफ द पैकेजिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। कहने मतलब पेपर बोर्ड जो होता है ये कई प्रकार से यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल के लिए, जो कि एक एक करके आगे देखते हैं फ्रेंड, और साथ ही साथ देखेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी। तो पेपर आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग आर द कंटेनर सच एज द कोटेड बॉक्सेज इन वेलपर एंड ड्रम टू द प्रोवाइडिंग द एडिशनल मशीनरी प्रोटेक्शन टू अदर कंटेनर, जैसे कि हो गया स्ट्रिप, ब्लिस्टर पैकेजिंग। कहने का मतलब कि फ्रेंड जो पेपर का यूज़ किया जाता है हमारा, जो कि प्रिपेयरिंग करने के लिए, जैसे कि कंटेनर को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए, कोटेड और बॉक्स बनाने के लिए, ड्रम बनाने के लिए, जो कार्टून बड़े बड़े होते हैं उसको पैकेजिंग करने के लिए, मशीनरी को पैकेजिंग के प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है कंटेनर वगैरह। जैसे कि इसमें जो कि हम पेपर के लिए यूज़ करते हैं, जैसे स्ट्रिप बनाने के लिए आप देखते होंगे कई मेडिसिन ऐसी आती हैं जो कि पेपर से ही स्ट्रिप उसको पैकेजिंग किया रहता है, और ब्लिस्टर पैकेजिंग भी किया रहता है। वहीं टेबलेट फॉर्म जो रहता है, टेबलेट का, कैप्सूल का, सपोजिटरी का जो हो गया, इन सबको पैकेजिंग किया जाता है। पेस्टरीज को में भी पैक्ड आउट पेपर बोर्ड, इन सब का जो यूज़ किया रहता है पेपर बोर्ड के थ्रू ही पैकेजिंग किया रहता है। आगे बात कर लिया जाए फ्रेंड, क्लोसिबल ट्यूब, ऑइंटमेंट, क्रीम एंड जेल एज वेल एज लिक्विड मेडिसिन इन साइज, जैसे साइज उसका 500 ml एंड बिलो, उससे नीचे आर द पैकेट टू द ऑन द पेपर बोर्ड कंटेनर। कहने का मतलब जो क्लोजेबल ट्यूब का जो यूज़ किया जाता है, ऑइंटमेंट, क्रीम एंड जेल जो आता है हमारा, वो एज वेल एज जैसे लिक्विड मेडिसिन जो रहता है, जिसका
साइज जो है 500 ml का, मतलब आधे लीटर से कम जो रहता है उसके बिलो जो होता है पैकेजिंग किया जाता है। पेपर बोर्ड कंटेनर कॉटन का जो है सेकेंडरी पैकेजिंग होता है फ्रेंड, इसका सेकेंडरी एज ए सेकेंडरी। इसके एडवांटेज देख लेते हैं फ्रेंड। पेपर एंड बोर्ड का एडवांटेज क्या होता है? लाइट इन वेट होता है, बहुत हल्का होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है फ्रेंड। और आगे देख लिया जाए फ्रेंड, जो है फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब कि छोटी चीज़ में ज़्यादा सामान रखा जा सकता है। ईजिली मॉइल्ड, आसानी से मॉइल्ड हो जाता है, मॉइल्डेड हो जाता है, ईजिली अवेलेबल रहता है। आप कहीं से भी पेपर और बोर्ड आप कहीं से लाएंगे तो उसको आसानी से पैकेजिंग कर देंगे फ्रेंड। और ये सब इसके एडवांटेज हैं फ्रेंड। और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लिया जाए फ्रेंड, इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लिया जाए तो डैमेज एंड ट्रांसपोर्टर विथआउट एक्सटर्नली बैरियर, कहने मतलब इसका अगर ये जो इसमें अगर एक्सटर्नली बैरियर, बाहरी से बैरियर ना लगाया जाए तो ये आसानी से ट्रांसपोर्ट जैसे किया जाता है तो आसानी से डैमेज हो जाता है। सेम ऑफ द पेपर आर नॉट रिवर्सिबल, कहने मतलब जो पेपर आर नॉट रिवर्सिबल होता है फ्रेंड। अब फ्रेंड हम अपने जो है फोर्थ पार्ट में देखेंगे फ्रेंड। फोर्थ पार्ट में देखेंगे रबड़ के बारे में, टोटली रबड़ के बारे में उसमें देखेंगे फ्रेंड, क्योंकि हम अगर रबड़ के बारे में डिस्कस करें तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, जो कि आपको देखने के लिए बहुत दिक्कत होगी फ्रेंड, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो उसमें आपको अच्छा नहीं लगेगा फ्रेंड। बस ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपका सपोर्ट इसी प्रकार से फार्मापस चैनल पे कीजिएगा फ्रेंड। आगे हम बात करेंगे अपने रबड़ के बारे में फ्रेंड, इसमें टोटली डिस्कस करेंगे हम रबड़ के बारे में। थैंक यू फ्रेंड।